यार तुम लोग बहुत हरामी हो। मतलब तुम लोगों ने ना मुझे मजबूर कर दिया है ये वीडियो बनाने में। मैं ये चीज़ दोबारा नहीं देखना चाहता था, लेकिन मुझे कमेंट्स इतने आ रहे हैं ना कि भाई इसका पार्ट 2 भी है, पार्ट 2 पे भी बनाओ। अब मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग कहे जा रहे हो। आया हुआ है मेरा इतने दिनों से। पहले भी यही करते थे, डकी पे बना, डकी पे बना, डकी से गाली पड़ती है, डकी का एडिटर रह चुका है, क्यों नहीं, क्यों बनाएगा उस पे। फिर उसके बाद इन पे कि अब दूसरा एपिसोड भी देखो। अब स्ट्राइक ये लोग मार देंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। चलो मार गई, 1 घंटे की है। अबे 1 घंटे की है यार, यार 1 घंटे की है। मुझ पे तुम लोगों को तरस नहीं आता क्या? तुम लोग बस कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हो कि यार इस पे रिएक्ट कर दे। तुम लोगों को मेरी सेहत का ख्याल नहीं है? मैं ये देख के मर वर गया तो तुम लोगों को अफसोस नहीं होगा क्या? मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता। इंटीग्रेशन आ गई, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं देखना, नहीं बनाने पैसे। गरीब ही ठीक हूँ यार मैं। जज वो करे जिसको सिंगिंग आती हो, आपको तो सिंगिंग भी नहीं आती खुद। मुझे आती है, सारे काफिर हो गए। ओह, ओ डीप कर गया बात। क्या बोला? सुना नहीं आपने? क्या बोला आपने? अबे भाई क्या क्या बोला आपने? क्या मतलब? कौन अपने ही दिमाग में बैठा हुआ है बेंचो सुपीरियर बन के, सुन भी नहीं रहा बात क्या हो रही है। बोलता मैं कह आप रहा हूँ जज वो करे जिसको सिंगिंग आती है, उनको तो सिंगिंग ही नहीं आती। आप कर सकते हो। ओ ये क्या कह रहे हो? ये तो डीप कर गया। ये वही बात की है जिसको मैंने पिछले पार्ट में ओपोज किया था कि जज का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए जब वो आपको जज कर रहा हो। जज का मतलब होता है कि वो आपको जज करके बता सके कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो कोई भी कर सकता है, बस ऑब्जर्वेशन इंसान की अच्छी होनी चाहिए, वही जज बन सकता है। ब्रदर शो बनाया, कुछ तो थोड़ी तो इज्जत दो, थोड़ी रिस्पेक्ट दो यार। नहीं, सिंगिंग का ठीक तो है, सिंगिंग वालों को करना चाहिए ना। ठीक है, गाना तो मुझे इस तरह तो आगे अगर कोई मैजिक दिखाता है तो इसको तो मैजिक आता ही नहीं है इन दोनों में से किसी को, तो ये तो फिर जज ही नहीं कर सकते। ये तो बहुत की बात की है इस बंदे ने। भी आता है गाना, टैलेंट है। अभी आपको आप अपने वर्ड्स बना लिया मैंने जब बैठे बैठे, पता है दो सुना है? आपसे अच्छे। आपको नहीं सुनाऊंगा, आपको क्यों सुनाऊं मैं? नहीं, मैं भी जज करूँ ना फिर। रहने दो आप ना जज, आप ना ही जज करो, बेहतर है। क्या गुस्सा आ गया? वो क्या हुआ? इसको जो है ना वो भी नहीं करना आ रहा हैंडल इस लड़के को। कोई अगर ऐसी बात करता है ना तो उसको ये बात समझानी चाहिए कि भाई जज का मतलब ये नहीं होता। ये उल्टा उससे लड़ने लग गया। ये यहाँ से इसकी इमेच्योरिटी पता चल रही है। नहीं, गुस्सा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ आप जज कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। वो उसको प्रोवोक कर रहा है, ये उसको जान के प्रोवोक कर रहा है और वो प्रोवोक भी हो रहा है। इतना इमेच्योर है ये बंदा। ये अब ये देखो, जीरो कार्ड्स है मेरे पास जज करने के लिए, कर दिया आपको जज। खा लिया, अकेला खा लिया, हो गए, होगा ट्रिगर। तुम्हें नहीं पता सामने वाला बंदा क्या बोलेगा और हर किस्म का बंदा आएगा। तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है ना तो तुम बैठो मत उस कुर्सी पे। तो मतलब एक तो थोड़ा बंदा मतलब थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहता है। मैं तो सबके साथ यार रिस्पेक्टफुल रहता हूँ। अबे अब तू अपना क्यों बताने लग जाता है यार? उसने तेरे से पूछा है कि तू रिस्पेक्टफुल रहता है या नहीं? सिंपली उसको बताओ ना कि यार आप अगर कहीं पे ऑडिशन देने जा रहे हो ना, सामने जज बैठा है तो उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ऐसे कूल नहीं बनते हमेशा उल्टी बात करके आगे से कि जज का कोई गुस्से वाला रिएक्शन आए तो लोग आपको याद करेंगे, अरे यार ये वही बंदा है ना जिसने उसको गुस्सा दिला दिया था। वो जान के ये हरकत कर रहा है अटेंशन सीकिंग के लिए। जो भी होता है तो कोई नहीं। अगर मतलब ऐसे कोई सिंगिंग नहीं आती, मतलब थोड़ा एज ए मतलब लिसनर तो एक आइडिया हो ही जाता है, तो बंदा जज कर सकता है। आपने हाँ, जीरो क्यों दे दिया? क्योंकि जज मैं कर रहा था ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्या की बात कर रहा है? बोल, बदतमीजी कर रहा है इसलिए 0 दिए हैं। ऐसे बंदा आगे नहीं जा सकता जो पेशेंस लेवल जिसका इतना कम हो कि वो जजेस की बात सुन के आगे बदतमीजी करने लग जाए, या फिर ऐसे डिमांड करे कि नहीं मुझे कोई जो है ना सोनू निगम ला के दो जो मुझे जज करे। आपको तो सिंगिंग, वही तो बात कर रहा हूँ मैं। यार आपको वो एक करना चीज़ आती नहीं है, आप उस पर 0 दे रहे हैं। बदतमीजी नहीं करो यार कोई। उन्होंने 3 दिया आप। यार अच्छा लगता है मैं उठूं, आपको किसी को अपने लड़के को बोलूं आपको ऊपर भिजवाएं, अच्छा लगेगा। ऊपर से दान निकाल रहे हो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है ब्रो आप में। इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको मैं नंबर दूंगा 10। इधर आके आप ये सब बातें कर रहे हैं, जा सकते हो, जाओ। कोई नहीं, नहीं हाथ ना उठाओ यार उस पर। नेक्स्ट का टेस्ट है। मार भी रहे हैं उसको पकड़ के। वैसे सही किया, मेरे हिसाब से सही किया है। बदतमीजी करने वाले का यही हाल होना चाहिए। लोगों को थोड़ा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। भले कोई भी सामने बैठा हुआ है ना, मुंह पे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि भाई तू कौन होता है मुझे जज करने वाला। अरे तो तुम्हें अगर वो एज अ जज पसंद ही नहीं है तो तुम उस शो में आए ही क्यों हो भाई? इधर आ रहे हो तो कार्ड लेके आए। वही बकचोदी चल रही है बहन चोद ऐसी पिछली इंटरेस्टिंग वाली। है नहीं है। क्या खाली खाली जो है सन्नाटा सुनपट्टी चलता रहेगा कि क्रू मेंबर्स घूम रहे हैं और हमें नजर आता रहेगा। 14 साल का बच्चा आ रहा है, आ जाओ। आ जाओ। अवैस ये क्या कैसे हो? करेगा यहाँ पे? ठीक ठाक। ठीक हो? जी। किधर रहते हो? जी मियाँ मीर। लाहौर के ही हो मतलब? जी। सही से जबरदस्त। अच्छा, क्या लाहौर करेंगे? में हो रहा है ये? टक टक। टक टक। टक टक। ये टक टक से क्या? आपको आता है? आप जरा करके दिखा, ट्राई करके दिखाते हो जरा, मैं देख। ट्राई करो। ट्राई करो, इजी। कर लेता यार। उसको दो, नहीं नहीं, उसको एक मिनट उसको देना। ये तो देख के मुझे 2 रैपर्स याद आ गए यार। दो। अबे यार तेरी माँ की यार, तू हर वक्त जो तासुब में क्यों पड़ा रहता है? तू हर जगह जाता है उनका रेफरेंस देता रहता है, इतना ऑब्सेस्ड क्यों है तू तला अंजुम तला यूनुस से? यार वो इसका नाम तक नहीं लेते, ये
हर वक्त उनके बारे में बात करता रहेगा। इसका इंस्टा उठाओ उसमें बात करेगा, उसका यूट्यूब उठा लो उसमें बात करेगा, इसके गानों में ये बात करेगा। हर वक्त ये उनसे इतना ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है ना भाई, उनको उनके हिस्से की फेम मिली है। तुझे अगर उनके बराबर में आना है ना, मैं तुझे एक सलाह दूंगा, किसी को भी नीचा दिखाना हो ना तो उससे ऊपर पहुंच के उसको नीचा दिखा सकते हो। कभी भी किसी के नीचे बैठ के तुम उसको नहीं बोल सकते कि तू मेरे से नीचे है। चूतिया की बात होगी ये एकदम। मैं यहाँ से बैठ के जो है कैरी मिनाटी को बोलूँ अबे तू तो मेरे से आदमी है, तू तो, तुझे तो रोस्टिंग नहीं आती, बेतु की बात होगी ना, क्योंकि कैरी मुझे देखता भी नहीं होगा, वो जानता भी नहीं होगा मैं एग्जिस्ट करता हूँ। सेम गोस फॉर यू भाई। और तुम उनके बारे में इतनी बातें करते हो ना, तुम इंतहा लेवल के ऑब्सेस्ड हो तुम उनसे। मतलब यहाँ पे दो बॉल्स नजर आ रही है तो भाई ये देख के मुझे मेरे दो रैपर याद आ गए। कितनी भाई कितना ऑब्सेस्ड है ये बंदा उनसे यार। तू क्या चाह रहा है उनके साथ, वो क्या करे? किसी ना किसी बात पे वो तुझे जवाब दे, नहीं देंगे वो तुझे जवाब, क्योंकि तू उनके लेवल का कहीं है ही नहीं रेलेवेंसी में। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, रेलेवेंसी में ना तुम उनके लेवल में नहीं हो। तुम्हें बहुत अभी टाइम लगेगा ग्रो करने में, उनके लेवल में आने में। और तुम जब उनके लेवल पे आ जाओगे ना, फिर तुम उनको डिस करोगे, माइक्रो डिस भी करोगे ना, फिर वो तुम्हें जवाब देंगे। अभी वो तुम्हें जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनको साफ पता है हम इसको जवाब देके इसका करियर रिवाइव कर देंगे, ये रेलेवेंट हो जाएगा। ये क्या सीन है? ऐसे आसान नहीं, क्या हो रहा है? क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? अभी ये करते हैं तो स्टिक हो जाते हैं, मेरे से नहीं हो रहे। यार क्या हो गया? फिल्म इतना इजी सीन है, दिखाओ मुझे, दिखाओ जरा। सिंपल फिजिक्स इधर है लाओ, यार, इधर लेकर आओ इसको। सिंपल फिजिक्स है। हाथ नहीं की हो रहा। मूवमेंट ऐसे रखनी होती है, वाकई टैलेंट है यार ये तो। यूं ही जल्दी नहीं करना होता। अबे बच्चे कर लेते, काहे का टैलेंट है, अनोइंग चीज है उल्टा ये। देखते हैं टक साउंड टक। भी नहीं है, चलो टक टक शुरू करो। क्या क्या हासिल हसूल क्या है इस टैलेंट का? ये अनोइंग के अलावा तो कुछ है नहीं। लात मार के बाहर फेंको इसको। ये लोग बर्दाश्त भी कर रहे हैं इस चीज को, ये लोग भगा नहीं सकते इस बच्चे को। तुम लोगों ने बच्चा बुला लिया एक, वो टक 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 कर रहा है। सड़कों पे घूमते हुए बच्चे ये हरकतें कर रहे होते हैं यार, इतने अनोइंग लगती है ना ये आवाज। भगाओ इसको यार, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या मैं यार, मैं क्यों देख रहा हूँ ये टक 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 की आवाजें सुन रहा हूँ मैं? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को कब्र में नहीं जाना? तुम लोग मुझसे क्या करवाते हो? ये क्या दिखवा रहे हो तुम मुझे? नाइस। वेरी नाइस, अच्छा टैलेंट है काफी ज्यादा। तो आप यहाँ पे अवैस मतलब क्या, किस सोच के आए हो? मतलब क्या आपको ऐड आपने देखा था इंस्टा पे? किसने बताया था आपको? किसी ने भी नहीं, तो ये कैसे आ गया? वो भाई ने। अच्छा, भाई ने बताया था किसी ने। ओह अच्छा, ये वो नेपोटिज्म। उर्दू नहीं बोलते तो आप बात क्यों नहीं कर रहे तो इतनी देर से ये क्या हिंदी स्पेनिश बोल रहा है? उर्दू में ही तो बोला है उसने, मैं टैलेंट दिखाने आऊँ ये चला के। चलो यार हम भी नहीं आपसे बात करना पसंद करेंगे। ऑकवर्ड है ये, बहुत ऑकवर्ड है, इसको निकाल देना चाहिए। तो पहली चीज तो ये क्लिप डालना ही नहीं चाहिए था। इतना कोई अनोइंग है ना ये चीज, ऊपर से ऑकवर्ड इतना है। समझ रहे हो ना मुझे? समझ आ रही है ना मेरी? मैं एक मिनट समझा देता हूँ। मजाक कर रहा हूँ तो नहीं मजाक कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर देना पड़ता है इनको कि हम मजाक कर रहे हैं। बहुत डार्क जोक मारते हैं ये बहन के लोग। हर जोक के बाद बोलता है मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। जोक बहुत डार्क है, सीरियस मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। He is too simple man, he is very simple. यार मजाक कर रहे थे, ठीक है? सीरियस नहीं होना, इजी रहो, ठीक है? ये लो, ये हाँ, अपना बहुत टक टक गंदा मजाक किया तुम लोगों ने, बहुत सीरियस, बहुत डार्क जोक्स मारे हैं ना कि वो सीरियस होके बोलेगा यार मैं तो ऑफेंड हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है। उसको बोला बस जाओ, सब जा रहे तुम भी चले जाओ, क्या जाता है? हामी बता, हैमी। हैमी। हाँ, अच्छा हैमी का मतलब क्यों रखा है हैमी नाम? मतलब हैमी बस हमजा से हैमी। तूने चैन क्यों रखा है? मुझे इस सवाल की कोई सेंस नहीं नजर आती जो ये करता है। अच्छा, मतलब हैमी ने रख लिया नाम हैमी। जी। अच्छा हैमी ने नाम है। ठीक है। अच्छा, मतलब कि असल में देखो पता है होता क्या है कि जो मैंने नोट किया ना कि जो भी मेरी सपोर्ट में बोलता है ना जी, वो फंस जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है, फंस ये गया हूँ है, मैं। ये मैंने मतलब मुझे पता है ये चीज। अगर तो आपने सपोर्ट मैंने ये इमरान खान है, इसकी सपोर्ट में कोई कुछ बोलेगा तो आर्मी उठा के ले जाएगी। हैमी जबकि उस फलस्तीन पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली है कि आप चैन को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, जबकि मैं फलस्तीन को कवर कर रहा मेरे दुश्मन बहुत हैं। हूँ। ऐसा ही है। बनाए है नहीं बनाए। अच्छा हैमी, अगर आपने ये जो रिएक्शन मुझे से मैं देखूंगा रिएक्शन आपका, लेकिन ये है कि जाहिर है फिर अगर आपने असली हिप हॉप 2.0 में फलस्तीनों वाली लाइन आपको याद भी, तो मतलब आपको सब पता है फिर बिल्कुल के अंदर डीप बातें सारी पता है, लिरिसिज्म क्या और होती मैं है। आपको एक और बात बोलूं कि मैं मुझे मतलब अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव मेरे गग गग किया है तो आपको सब पता है रैप के बारे में। अगर आप अंजुम यूनुस के फैन हो या वाईएस के फैन हो तो आप लो मेरी नजर में। आप मेरे यहूदी या काफिर किसी ने कवर नहीं किया रिएक्शन में। हाँ, ये मैंने वो डर रहे किया होंगे हर पहले। चीज। अच्छा, आपने यहूदिया काफिर में हर दोनों चीज रिएक्शन cover देखूंगा किया। इंशाल्लाह, ठीक है? और बड़े धड़ल्ले के साथ करता हूँ बिना अबे डरे हाँ करता हूँ। भाई, परफॉर्मेंस दिखा दे, क्या करे जा रहा है? बातें ही छोड़ो, तुम लोग पॉडकास्ट बना लो ना बहन।
जबरदस्त ऐसी होना चाहिए पर्सनैलिटी है बाकी अबे आगे करो यार, क्या रैप रैप कब करेगा ये? ऑन द माइक। शुक्र है आ गया माइक पे। 16 की उम्र में मैं घर से गया, बाप बोला मुझे कम अकेला तू रुपया, ख्वाब बड़े पूरे करने घर से था निकल पड़ा, पैसा ही है सब कुछ, स्ट्रीट्स पर मैं सीख गया। अच्छा एक बात करनी है यार मुझे, रैपर्स के एक बेसिक जो रैपर्स का कह लो रोना होता है ना रैप में, वो ये होता है कि हमने स्ट्रगल की है, मैं छोटी उम्र में था तो बाप ने बोला काम पे जाओ, और जो है मैंने खुद कमाया है, मैं खुद ऊपर आया हूँ और मेरे से तुम सब नीचे हो, मैं सबसे ऊपर हूँ। ये बेसिक लाइंस तुम्हें हर रैप में मिलेंगी, फिर वो भले यूनुस का हो, अंजुम का हो, चैन का हो, किसी का भी हो, तुम्हें ये लाइन जरूर मिलेंगी जिसमें वो स्ट्रगल बताएगा अपनी। कोई मीनिंगफुल बातें नहीं होंगी, ये बातें होंगी कि हर बंदा अपनी हसल बता रहा है कि मैं बहुत गरीब था और मैंने बचपन में गोली बारूद देखा है, मैं जो है ना बम मेरे ऊपर गिरे 10-12 और मैं एक दफ़ा हलाक भी हुआ हूँ। ऐसी बातें करेंगे कि बंदा जो है ना सिंपैथी लेने वाला फैक्टर एक तरह से कह लो रैप के थ्रू हो गया, कि लोग बोले अरे यार बंदे ने क्या स्ट्रगल की है यार, यार बंदा बड़ा जो है ना बहुत ही एक कह लो गुर्बत से उठ के आया है यार, ये बंदा बहुत ही स्ट्रगल करना। भाई मैं सच बताऊं, मैं हिप हॉप में सिर्फ फारिस को सुनता हूँ, सही बता रहा हूँ, क्योंकि उसके हिप हॉप में ना ये बातें नहीं होती कि जो मैं गरीब होता था, मैंने जो है स्ट्रगल बहुत की है। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में भाई अपने तरीके से। मैं नहीं जानना चाहता कि भाई तेरी स्ट्रगल क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरे थॉट्स क्या है, दुनिया को लेके तू क्या सोचता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो इस गाने में, तुम्हारा टोपा क्या है इस गाने का। अब तुम आते हो कि मैंने गोली बारूद देखी है, मैंने स्ट्रगल देखी है, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था 16 साल की एज में, 17 साल में मैं बिलियनियर बन के आ गया। अब मैं तुम्हें रैंडम कोई भी गाना सुना दूंगा ना, वायस का ही सुना दूंगा, चलो बहुत लोग समझ रहे हैं मैं वायस का फैन हूँ, अगर मैं इसको गालियां दे रहा हूँ, मैं वायस का सुना दूंगा, वायस भी यही बकवास कर रहे होते हैं। तो हिप हॉप इंडस्ट्री ना बस ये इन्हीं चीज़ों पर रिपीटेटिव चल रही है, शायरी यही है, मैंने ये देखा है। या तो बोलते हैं कि दे टोल्ड द बॉय कि कुछ नहीं मिलने वाला रैप से, और तो ऐसी बात है कि सबने मुझे बोला कि रैप से कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन देखो पैसा कितना है मेरे पास। अब ये बातें ही चलती रहती हैं कि या तो पैसों का फ्लेक्स चल रहा है या तो अपनी लाइफ का फ्लेक्स चल रहा है, कि आज एक टाइम पे जो है खाने के पैसे नहीं होते थे, अब हम नशे में जो है करोड़ों रुपए गवा देते हैं। बहुत ही फखर की बात है बहन, बहुत तुम लोग यूथ को सही मैसेज दे रहे हो कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं नशों में पैसे गवा देता हूँ सारे, और फिर लोग मुझे कहते हैं कि तू बैटिंग को प्रमोट कर रहा है। अरे माँ की तुम आवाम के दिमाग में तुम लोग अपने म्यूजिक के थ्रू क्या डाल रहे हो कि गन और गोलियां और ये सब वायलेंस जिंदगी में होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी में स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। मैंने देखा है जितने भी ये जो उछलने वाले लोग होते हैं ना, वायलेंट लोग होते हैं कि हर वक्त फड्डा करना है, उनके दो चीजें होती हैं, एक तो वो बहुत ही इमेच्योर होते हैं, दूसरा वो वायस के फैन होते हैं। मैंने ये चीज बहुत देखी है, और ये चीज खत्म ऐसे हो सकती है कि हमारे जो लीडिंग हिप हॉप आर्टिस्ट है ना, उनको चाहिए कि अपने गानों में कुछ मीनिंगफुल शायरी डालें जिसको एज अ लिसनर मैं भी इंजॉय करूं कि यार क्या लिखा है बंदे ने। म्यूजिक तो खैर अच्छा होता है, मैं म्यूजिक पे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन शायरी रिपीटेटिव होती है। मैंने बहुत गानों में सुना है एक ही तरह की शायरी होती है, और वो शायरी मैं सुन सुन के पक गया हूँ, इसलिए मैं हिप हॉप अब सुनता ही नहीं हूँ। फारिस का गाना साल में एक बार आता है, वो सुन लेता हूँ और खुश हो जाता हूँ। फिर ठीक गया, मोटा घर से था निकला, फिर घर पे मैं वीक गया, वही बात है, वो भी मैं सीख गया, पहला हुआ टूर्नामेंट वो भी मैं जीत गया, फिर ट्रायल्स हुए जीत गया, डिफरेंट कंट्रीज के ट्रायल्स हुए जीत गया, जाना था मुझे बाहर खेलने के लिए पर जेब में ना फूटी कोड़ी। हाँ पैसा नहीं था, फिर पैसा कमाया, फिर बड़ा हुआ, फिर बाप ने पैसे नहीं दिए, फिर बाप ने सरिया दे दिया गरम गरम में। ये बातें ही होंगी इस रैप में भी, और ये इंस्पायर्ड किससे, यहाँ पे चैन के बोल रहा है, और ये चैन के भी फिर मतलब कहीं ना कहीं ये बातें करता है। इतनी टाइट नहीं है, देख मुझे चढ़ूं सक्सेस की सीढ़ी, सामने हूँ खड़ा छोटे भाई तेरा सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहा है तू, इन को तू ऑडिशन दे रहा है और तू उसको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना बोलता है, ये तेरा डाउनफॉल है, इससे नीचे तू कहीं आ नहीं सकता जिंदगी में। तक क्या किया है तू मुझको बता, स्ट्रीट पर सीखा मैंने करे के खता, रियल बनना चाहता तू पहले एक काम कर, बाप की गाड़ी जाकर वापस लौटा। यार मैं ना तुम लोगों को एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये मुझे मतलब इसकी शायरी से मुझे ये बात ना जहन में आई है। लोग कहते हैं जिसके पास बाप का पैसा है ना वो निकम्मा है, वो है, उसको मर जाना चाहिए, वो लूजर है एक नंबर का। भाई अगर मैं आज पैसे कमाता हूँ, कल को मेरी औलाद जो होगी वो अगर उनके बाप के पास पैसा होगा तो वो मेरी औलाद क्या लूजर होगी। मैं एज अ मिडिल क्लास ये कहूंगा कि चलो हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन्होंने वो हमें सब फैसिलिटीज नहीं दी, अगर उनके पास होते वो भी हमें देते, गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गए, पैसे हो गए, पॉकेट मनी, अयाशी वगैरह। अब जिनको ये चीजें मिल रही है ना, जो मिडिल अपर क्लास लोग होते हैं, उनको लूजर बोल देते हैं लोग। मुझे ये चीज बुरी लगती है। ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है
कि उनके माँ बाप के पास पैसा है। अगर तुम लोग इस चीज को नेगेटिव के समझते हो ना कि यार किसी के बाप के पास पैसा है और वो उसको उड़ा रहा है, तो वो गलत कर रहा है। अरे उसके बाप ने उसको पैसा दिया ही उड़ाने के लिए यार। बंदा बस जिंदगी भर कमाता ही रहे। एक उसके पास फॉर्चून पहले से ही पड़ा हुआ है अपने बाप का, वो बड़ा होके अपने बाप के बिजनेस को संभालेगा, तब तक वो अय्याशी करेगा, उसकी मर्जी, क्योंकि उसके बाप ने उसको वो अय्याशी मेहनत करके खड़ी करके दी है। तो इसका मतलब तुम उसको डिग्रेड करोगे कि तू अमीर क्यों है। मतलब यहाँ पे गरीब होना भी गलत है सोसाइटी में, अमीर होना भी गलत है सोसाइटी में। इन लोगों ने जो मेंटेलिटी सेट की है कि अगर तो तुम लोग 16-17 में स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, कुत्ते की तरह नहीं कमा रहे हो और घर के अखराजात नहीं पूरे कर रहे हो, तो तुम लोग लूजर हो। क्यों करें चौथ। अगर एक हमारे घर में एक फॉर्चून बना हुआ है, हमारे बाप ने अगर इतना कमा लिया है कि वो हमें एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा है और वो उसने हमारे लिए कमाया है, तो ये हमारी गलती है क्या? मतलब मेरी तो नहीं है, मैं अपर क्लास की बात कर रहा हूँ कि ये उनकी गलती है क्या? ये उनका कोई फॉल्ट है क्या? उनके बाप की, बल्कि ये एक डब्लू मूवमेंट है कि उसके बाप ने उसके लिए इतनी मेहनत की है कि वो उसको ये चीजें प्रोवाइड कर पा रहा है। तो उसमें उनको नीचा दिखाना या ये ना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है गरीबों का कि अबे हराम का है, ये बात बोल के अबे ये तो उड़ा रहा है, ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है, क्योंकि उनके बाप के पास वो चीजें नहीं है। अब वो उनकी गलती नहीं है कि उनके बाप के पास वो चीजें नहीं है, लेकिन इससे लोगों को नीचा दिखाना कि अबे तू क्या जाने मेहनत करना, तू तो अमीर बाप की औलाद है, तुझे तो पैसा ऐसे ही दे देता है बाप। नीचा दिखाने वाली हरकत जो है ना, ये भी मुझे नहीं समझ आती कि बाप के पैसों पे तू पल रहा है। अबे तो बाप के पैसों पे ही पल रहे हैं सारे। बचपन से तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए चड्डियां खरीदी हैं जब तुम हक दिया करते थे पैम्पर में, या जब भी तुम बोलते थे कि नहीं मैं स्ट्रगल करके अपने लिए पैम्पर खुद लेके आऊंगा। भाई कहीं ना कहीं तो बाप ने तुम्हारा साथ दिया है ना, तो तुम क्या उसको भी गलत समझोगे? तो एक ये थॉट जो है ना सोसाइटी का, ये बहुत गलत है कि ज्यादा अमीर होना भी ना इंसान की गलती है एक तरह से समझ कि अगर उसके बाप के पास कोई फॉर्चून है तो वो गलत है उसके लिए, और एक ज्यादा गरीब होना भी गलत है कि अरे ये तो गरीब है यार, इससे क्या ही बात करें। हमारी सोसाइटी ना किसी भी हालत में मैंने जो देखा है खुश नहीं होती, फिर चाहे तुम बहुत गरीब हो, तुम बहुत अमीर हो। पंडित बंदा नहीं हूँ मैं, मम्मी डैडी बॉय, रात में था जागा जब तुम बिस्तर पे थे सोए नहीं रोए। ये देखा कर दी की बात के रातों को मैं जागा जब तुम बिस्तर में सोए, तो वो तुम्हारा एक तरह से स्ट्रगलिंग मूवमेंट है ना, उसमें उनकी क्या गलती है? अगर उनके पास एक अच्छी लाइफ है तो मतलब वो उस लाइफ को धुतकार के तुम्हारी वाली लाइफ जिए, क्योंकि वो ज्यादा कूल है कि हम एक अपना फॉर्चून खुद खड़ा कर रहे हैं, हम बाप के पैसों पे नहीं पल रहे। अबे तो उसके बाप के पास पैसा है तो वो उसको खर्च करेगा ना, और उसका बाप कमा किस लिए रहा है? वो कोई बच्चियां के लिए कमा रहा है, वो भी इसीलिए कमा रहा है ना कि हम जो है अपनी औलाद को या अपनी होने वाली जो जनरेशन है उसको अच्छी लाइफ दे सके। तो ये तो एक अच्छी बात है ना, इसमें तुम उनको नीचा क्यों दिखाते हो कोप करके कि यार नहीं हमारे पास हराम का पैसा नहीं है, हम जो है ना हलाल के पैसे कमा के खुद से ऊपर से आएंगे। अबे बैंड जो बाप का पैसा हराम का होता है। नहीं सोए नहीं खेले विद द टॉय, जो कुछ है पास कमाई अपनी है बॉय, इंडिपेंडेंट बनूं दिया खुद को ये डेयर, सोलो नहीं होगा जाके ढूंढ अपना। अबे उसको परफॉर्म करने दे, माइक छीन रहा है। अबे यार एक तो ये समय का कॉन्सेप्ट जो है ना छापना, मतलब तुम लोगों से वो भी नहीं सही से छापा जा रहा। उछल रहे साले इनको हिप हॉप की कुर्सी चाहिए, बैठ मेरे संड पे समझ इसको तू चेयर, वक्त आएगा जब नाम होगा गली गली, है मी ऑन द माइक सुन के सबकी जली। अगर इन्होंने ये बोला ना इसकी शायरी बहुत अच्छी थी, मैं मुंह पे मारूंगा इसके खींच के। गली जुनेद अकरम मैं करूं सबको खली वली, पंचेस बहुत हार्ड में जैसे मोहम्मद अली, स्ट्रीट टॉक करने आया यहाँ स्ट्रीट टॉक। जबरदस्त। रैप का मुझे यही समझ आता है कि रैप में अपने आप को ना सुपीरियर दिखाना है बस किसी तरह। फिर अगर तो तुम गरीब हो तो इस तरह सुपीरियर दिखाओ कि तुमने लाइफ में स्ट्रगल बहुत की है, और अगर तो तुम अभी अमीर हो, अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, तो तुम्हें ये दिखाना है कि तुम्हारे पास गाड़ियाँ बहुत हैं, पैसा बहुत है और तुम हर चीज़ को ख़रीद लेते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। अगर तो तुम टॉप पर हो तो तुम्हें ये दिखाना है कि तुम किस तरह टॉप पे आए हो। अगर तो तुम बॉटम पर हो तो तुम्हें ये दिखाना है कि तुम क्या क्या कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम ऊपर नहीं जा पा रहे हो। मतलब हर तरह से सुपीरियर दिखाना है, रैप का यही मेरा ख्याल मकसद है, और ये बहुत फजूल फिर इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से। लेकिन कमाल है वो जो खली बली और वो मोहम्मद अली, जबरदस्त जबरदस्त, सबसे जबरदस्त। मैं करूं सबको खली वली, पंचेस बहुत हार्ड में जैसे मोहम्मद अली। नाइस नाइस। रैप का कुछ पता तो नहीं है बस। नहीं यार ये तो मुंह बंद रखना, नहीं बोल। बहुत इसने जबरदस्त किया, बहुत मजे का है। सुनने में मजा आया। थैंक यू। म्यूजिक वीडियोस प्रॉपरली नहीं है लेकिन है बस रूम के अंदर और इस टाइप की। तो आपका कोई दोस्त नहीं है? नहीं दोस्त वगैरह अच्छी बातें करेगा तो कौन दोस्त बनेगा? हर बात पे सुपीरियर दिखाना अपने आप को, और फिर लाइफ में तुम बहुत बड़े लूजर हो कि तुम्हारे दोस्त ही नहीं है। जबरदस्त हमी, मजेदार, जबरदस्त, बहुत अच्छी लिरिक्स थी यार, मजा आ गया। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर सिलेक्ट हुआ तो इससे भी अच्छा मिलेगा। नहीं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेलेक्ट होगी। मैं कसम से बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है ये पूरी वीडियो देखने का। और आपकी पसंद का टॉपिक होगा? हाँ नहीं मुझे सारे टॉपिक्स यार यहाँ पे कोई ब्लो जॉब का सिस्टम नहीं है क्या तक के चैन के को दे सकें? तो तुम लोग वो दे दो ना और जाओ। फिर तुम लोग परफॉर्म क्यों कर रहे हो? हर बात पे
हर कंटेस्टेंट आता है तो चनके के उठा रहा है, फिर ये असद बैठा हुआ है ये भी चनके उठा रहा है, मतलब चनके के ही उठाने के लिए ये शो बना है। अच्छा मैं तो हैमी को क्लियरली 9 दूंगा आउट ऑफ 10। Thank you so much. ठीक है 9 इसलिए क्योंकि इसने तारीफ बहुत की है मेरी। एटलीस्ट हमें कुछ ना भी मिले, जीते हारे वो में मकसद नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट अपनी स्किल्स शो ऑफ करने का मौका मिल रहा है इधर कि यार आपकी हम कुछ कर इंस्पिरेशन सकते कौन है मेन रैप की? चनके इंस्पिरेशन आई स्टार्टेड माय रैप करियर इन 2015 आफ्टर लिसनिंग बोहेमिया। हाँ सबने यार अब एक नंबर और कटेगा क्योंकि तुमने चैन का नाम नहीं लिया। नो आई मीन टू से दैट इज ही गोइंग टू परफॉर्म वेरी इजीली? तू क्या बनने की कोशिश कर रहा है, चाइनीज या तोतला? ओके एनीवेज अमाशा नमाशे लेट्स स्टार्ट। अमाशा हो जाओ। स्टार्ट करो यार। ठीक है चले। तो मैं किसकी मिमिक्री करेंगे आप? इमरान खान की। इमरान खान की करेंगे? ठीक है जी। अबे ओ भोसड़े सारे मारेंगे तुझे पकड़ के, इमरान खान की मिमिक्री कर रहा है। की करेंगे। कब से करें मिमिक्री? मैं 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से करें? 2014 से। चले। एंड यू आर फ्रॉम लाहौर? लाहौर या लो लाहौल। अबे भोसड़े क्या बनने की कोशिश कर रहा है तू, तोतला? तब्दीली आ गई है। शहबाज शरीफ, ये तुमने क्या मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब तुम्हें इसलिए लेके आए थे कि तुमने पॉलिसी बेहतर करनी है, पूरा सिस्टम बिठा के रख दिया, ऊपर से कह रहे हो तू इमरान खान बन रहा है कि रट्टी रोने कर रहा है? कि ये मसला हो गया। अब तुमने ना कोई रिलीफ दिया, मेरी गवर्नमेंट थी, मैंने मतलब ये 2014 से मिमिक्री कर रहा है तो ये क्या बंद कमरे में कर रहा है? इसकी ये लंड जैसी मिमिक्री है। मतलब ऐसा क्या गुनाह क्रिंज है यार, बहुत इफ क्रिंज है। यू डू शहबाज शरीफ Yeah. then those black cars will be here. हाँ ब्लैक वीगो जोक है। देखिए खान साहब, आपने ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है, हमारे मसले थे हमने देखा, अब ये देखें हमने बिजली के बिलों में रिलीफ ये वो वाली मिमिक्री नहीं कर रहा, शाहरुख खान बोलता है मैं तुम दोनों की माँ चूद। नवाज शरीफ की वो जो है अभी हाँ नहीं बनती नहीं है, लेकिन ये है कि मैं प्रैक्टिस करूँ ना, मतलब यानी कि 3 से 4 दिन मिले तो मैं उसे कर ले तो मेरे लिए इजी नहीं है, मतलब किसी भी करैक्टर को करना वो है। तो बहुत फेमस करैक्टर है, मैं आपके सामने कर देता हूँ। पॉलिटिशियन फजलुर रहमान। अबे यार बहन, फजलुर रहमान थूकता है क्या बता के? My people, चाइनीज any Chinese, चाइनीज two less. मे बी इफ यू डोंट माइंड सेम लाइक It's चौमा okay. को चौमा शो ये कौन सी मिमिक्री है बहन के? ऑनरेबल He was making fun. Honorable. Mashallah, No. He's a ching chong ching yong yong. you are very respectable for me, so You know, I can have beat no- you like this. You know, I'm a kung fu master. if you mind it, so I apologize with you. ये चल क्या रहा है माँ के? क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है बच्चोदियाँ चल रही हैं यहाँ पे। ये क्या है, क्या चल क्या रहा है ये बहन? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। थैंक यू। बी यंग। बी यंग। Yes. ठीक है थैंक यू Young. सर। वो मैं कैसा हूँ एक्टिंग में? सर असल में ये ना एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था चाइनीज का, और इसको था कि वो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देगा, अरे माँ की है तो मुझे बना, लेकिन उसने वो दिया नहीं, तो ये इसलिए अब पूछ रहा है मैं कैसा हूँ, जरा बताओ ना यार उस बारे में भी जो मैंने इतनी देर से का कैरेक्टर प्ले किया के बारे में जरा तारीफ करो ना, तो अब वो बोलेगा। उमर अली पेकिंग 4 bricks with mouth without any support। माउथ? मुंह से? मुंह से, लेकिन क्या बड़ी बात है? वालेकुम बड़ी उमर। बात नहीं है बहन, मुंह से कोई बंदा 4 ब्रिक्स उठा ले। तू कोशिश करेंगे। आप शो में क्यों आए? तुमने शो बनाया क्यों है बहन? मेरे दिल को कुछ हो रहा है यार। कमाल। He is not using any support। कुछ भी नहीं। एक मिनट, मैं अभी देखता हूँ। ये Not कोई even forehead। ब्रिक्स ऐसे लेके तो- आया है, ये कोई ऐसे ब्रिक्स शायद लेके आया है जो उसके फेस को जो है ना सही से वैक्यूम करके इसके साथ चिपके हुए हैं, मुझे लग रहा है ऐसा अंदर से कुछ ऐसा बना के लाया ब्रिक्स। अच्छा जबरदस्त, मतलब अच्छा ठीक है काफी जबरदस्त। आप मतलब कहाँ टार्जन के साथ बड़ी हो गए? टार्जन पता है ना कौन है वो जो? हाँ ये होल्स है ना, ये देखो ये होल है, इस होल में ये कुछ अपना मुंह वगैरह का कोई हिस्सा फंसा रहा है जिससे चीज होल्ड हो पा रही है। नीचे वाला ब्रिक होल्ड हो रहा है और नीचे वाले ब्रिक से फिर ऊपर वाले तीनों ब्रिक होल्ड हो रहे हैं। तो नीचे वाले ब्रिक में ये कुछ फंसा रहा है अपना, या तो नाक फंसा रहा है या होंठ फंसा रहा है, कुछ तो है। दांत मजबूत है काफी ना? क्या यूज करते हैं दांतों के लिए तो बताएं। टूथपेस्ट नॉर्मल सी। इतने मजबूत कैसे है दांत आपके यार? ने अपनी जॉ फंसाई हुई थी पूरी ब्रिक के, वो जो सांचा फंसा हुआ उसके, सांचा बना हुआ उसके अंदर इसने अपनी ऐसे यूं करके आगे करके जॉ फंसाई हुई थी। नेक्स्ट राउंड में आप इसको फिजा कि मैं चाह रहा हूँ कि वो टैलेंट इधर से ज्यादा प्रमोट हो जो आगे जाके इससे अपना फ्यूचर बना सके। इससे आपको अपना फ्यूचर बनता दिखता है? तुम्हें लगता है अगर कि ये ऐसा टैलेंट नहीं है जो यहाँ आके आगे बढ़ेगा, तो तुम उसको बुलाई क्यों रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम कंटेंट क्यों बिला वजह का बना रहे हो? उस चीज उसको हटा दो ना।
नहीं, फ्यूचर इसका आपसे क्या दिखता है? इसको ये मुंह से इंटर उठा के क्या फ्यूचर बनाएंगे आप? घर बना देगा, बता दे रहा क्या। चले। यार इस चीज पे बंदा अलग अलग परफॉर्मेंस कर सकता है, अलग अलग तरीके से ब्रिक्स उठा सकता है, क्वांटिटी ज्यादा उठा सकता है, यही करेगा, इम्प्रोवाइजेशन करेगा कुछ आगे आगे। तुम उसको मौका तो दो। तुमने मौका अगर नहीं देना था, तुम्हारे हिसाब से बेकार टैलेंट है, तो फॉर्म भर के वहीं फाड़ के फेंक देते। तुमने उसको बुलाना है, बकचोदियां भी करनी है, टाइम भी वेस्ट करना है उसका। टैलेंट अच्छा है, टैलेंट अच्छा है, बहुत टैलेंट अच्छा था यार। लेकिन मिमिक्री से ज्यादा अच्छी लगी थी। हाँ, अब देखो वो कुछ टैलेंट है, उससे आप हाँ, वो अपना उससे- फ्यूचर बना हाँ। सकते हो, आप आगे जा सकते हो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट, ओ ये खाली खाली छोड़ा हुआ है, जो बंदा एडिटिंग ही कर लेता है यार, कुछ कोई म्यूजिक डाल देता है फंकी सा पीछे कुछ। इसको एडिटिंग को इम्प्रोवाइज करो ना यार। ऐसा लग रहा है रॉ फुटेज उठा के डाल दी है बहन। पिछली वीडियो में भी मैंने यही देखा था, अभी भी मैं यही चापा देख रहा हूँ। बंदा उठा के थोड़ा एडिट कर देता है, ये चीज कट कर देता है, ये चीज किसी काम की नहीं है यहाँ पे डालने वाली। पहले एपिसोड में क्या तुम लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कि तुम लोग गलत कर रहे हो एडिटिंग? शायरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उसामा। करें शुरू? जी। साउंड तो नहीं चाहिए कोई? नहीं, साउंड कोई तो नहीं। आज आप पोइट्री से कौन से टॉपिक की करोगे? टोपा हर चीज का। एक तो यार एक इसने वर्ड सीखा हुआ है टॉपिक, और ये वही बोलता रहता है कि हर चीज हर बंदे से मैं यही बात करूंगा कि टॉपिक क्या है, ताकि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगूं कि मेरे पास हाँ कोई है सवाल पूछने के लिए। पोइट्री मैं इसके मिजाजी पे ही करूंगा। मतलब वो मतलब मिक्स हो जाएगा, पहले कुछ शेर पढ़ूंगा, उसके बाद एक गजल पढ़ूंगा। मतलब दिल टूट वाले में कोई दिल नहीं नहीं, इतने ज्यादा नहीं डीप वो नहीं। लफ्जों को मैं लफ्जों से मिलाता रहा, लफ्जों को मैं लफ्जों से मिलाता रहा। यहाँ खड़े होके चंगी हो जाता रहा। आगे कर यार। तो इस वजह से बंदा लिख लेता है। आपकी एज ऐसे क्या होते है? हैं जी। आपकी एज 22 है? मेरी एज अब 22 है। ये मैंने जी, और एक किताब पे भी अबे यार मुझे ये नहीं समझ आता 22 साल के लौंडों की इतनी घनी दाढ़ी कैसे आ गई। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ जैसा, मेरी इतनी इतनी सी दाढ़ी है और मैं अभी इसको काट दूंगा क्योंकि ये बहुत अनइवन है, और इसकी इतनी घनी आई हुई है। ये क्या तुम क्या कोई आदिवासी ऑयल यूज करते हो? क्या यूज करते हो तुम? है कौन सा तेल लगाते हो तुम लोग ऐसा कि तुम्हारी इतनी घनी दाढ़ी आ जाती है यार 22 साल की एज में? करने के लिए मैं शुरू करूँगा। शायर करो। एक शेर है, तो ये है कि वो हमी से पर्दा किए बैठे थे। स्टेज पे गया तो चैन भाई टांगे खोल के बैठे थे। यार अगर ये इस तरह की शायरियां लिखते थे ना बहुत मजा आता। जबरदस्त अच्छी है। खुद लिखते हो ना सारी? जी, मैं खुद लिखता हूँ। भाई इतनी घटिया शायरी भी अगर किसी और की चुराएगा तो लानत होगी इस पे। मैं अपनी एक लाइन दिखाता हूँ आपको, मैंने भी लिखी। अबे यार बहन का इंटीग्रेशन, हर बात पे कंपैरिजन करने लग जाता है। मतलब किसी ने आके अगर कोई अपना टैलेंट दिखाया ना तो उस पे कंपैरिजन करके बोलेगा कि हाँ ये मैं भी कर चुका हूँ, हाँ ये मैं भी करता हूँ, अभी ये अपनी शायरी सुना रहा है। अबे उसने तेरे से बोला है कि तू अपनी शायरी सुना? जी जी जरूर। हाँ चलो नादिर वैसे भाई तो की ये शायरी रैप की लाइन है, शायरी नहीं है। मैं रैप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। सुना। रेप करता है। जो शख्स दरियाए दजल के मुखालिफ तैरे, उसकी अकड़ पे तपेंगे जो बहाव के साथ बह रहे। वाह। भाई इस पे एक और लाइन ऐड करो कि मुझे इस बात पे अफसोस है कि यूनुस और अंजुम मेरी क्यों नहीं ले रहे, बदल दी हकीकत इन सब की सुना के इब्लीसी लहरें। और हमें शायरी नहीं आती क्योंकि हम तो चूहे ठहरे। क्यों अपनी शायरी सुना रहा है तू? उसने तुझसे बोला है कि तू अपनी शायरी सुना, इंटीग्रेशन करे जा रहा है तू बात बात पे अपनी। ये है कि आपको मैं पॉइंट्स दे दूं क्योंकि मुझे आपको नेक्स्ट राउंड में देना है, इसलिए मैं आपको देखना है तो 9 दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे शायरी पसंद है खुद ना, तो मैं चाह रहा होता हूँ कि ज़ाहिर है अगर शोज़ में बहुत सारे बच्चे भी देखेंगे ना, ये लड़के देखेंगे, रैप आर्टिस्ट देखेंगे, पोइट्स देखेंगे, तो अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। बच्चों के लिए तुम कर रहे हो क्या? तो तुम यहाँ पे कोकोमेलन खोल लो ना। ये ना एक वो होता है, कह लो इमोशनल चीज होती है कि हम यूथ के लिए कुछ कर रहे हैं। ये तुम लोग यूथ को ये जैसी चीज दिखाओगे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाए। जिस कंटेंट में कोई एफर्ट नहीं है वो दिखा रही है। ये देखो अब नहीं कुछ चलता हुआ बोलेंगे आ आपको। जाता है बहन। अब हम 24 साल के लगते नहीं हो यार। अबे बहन ये तो भाई स्क्रीन से ही बाहर जा रहा है। मुझे लगता है इसके लिए वाइड एलसीडी लेनी पड़ेगी। प्योर टैलेंट, बीइंग हमेशा प्योर टैलेंट के लिए रहेगा। हाँ जैसे वो टक 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 आया, वो प्योर टैलेंट था भाई। सही बात है। अगर तक नहीं अभी तक प्री ऑर्डर नहीं किया, जल्दी से जाके न्यू कलेक्शन प्री ऑर्डर। नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। रिपोर्ट मारो, उड़ा दो बहन। तो मतलब क्या कॉलेज वाले नहीं जाते? अच्छा, फिर इसके बाद ड्रॉप क्यों? अबे उसका माइक तो खोल दो बहन, आवाज ही नहीं आ रही। बिजनेस कर रहे हो? अच्छा, जबरदस्त। हेयर स्टाइलिस्ट का क्या सीन है, मतलब क्या कर रहे हो हेयर स्टाइलिंग? यार बाल जलाते हैं हेयर स्टाइलिस्ट बहन के। क्या तुझे नहीं पता हेयर स्टाइलिस्ट क्या करते हैं? और आप यार बड़े मतलब ऐसे लग रहा है कोई दुखी गाना सुनाने वाले हो। हैं दुखी गाना? अभी भी माइक नहीं खुला हुआ बहन। गाने में लेने के लिए रखा हुआ है ये माइक। अगर ये माइक ही नहीं चल रहा तो वो माइक पकड़ के गा रहा है लेकिन माइक चल नहीं रहा।
हाँ गा तो अच्छा रहा है। नाइस, बस इतने बहुत नाइस अच्छा है, नाइस, शॉर्ट बहुत परफॉर्मेंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस। वेरी क्वालिटी परफॉर्मेंस। इसने दिखाया कि लो भाई ये रहा मेरा गाना। यानी कि क्योंकि काफी लोग आए हैं सिंगर रैप, उन्होंने अपना एक गाना लेकर आए हैं तो उनकी मेहनत बहुत लगी है, तो मैं नहीं चाहता कि उनकी जगह कोई। अरे तो भोस उसको गाना आता है उसको मौका तो दो, जब भी तो वो आगे इम्प्रूव करेगा। तुम बोलो मैं नहीं चाहता कि जो है ना एक ऐसा बंदा है जिसकी सिर्फ आवाज अच्छी हो, उसको बहुत मौका तो दो उसको। जोड़ ले ले, ठीक है। लेकिन आवाज अच्छी थी आवाज उसकी। बहुत अच्छी है यार, आवाज अच्छी थी, ऊपर से गाया भी सही है उसने। 6 आपने 7 दिया, कितना दिया? 7। ओके 7 6 मेरी तरफ से 6। नाइस वसील, मजा आया। तो वो नहीं आए, शो में नहीं आया। अबे यही तो असली टैलेंटेड बंदा है, इसको गाना आता है, तुम उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। अब वो बहुत तुम उसको मौका नहीं दोगे अगर आगे आने का, तो वो कैसे उसके अंदर मोटिवेशन आएगी अपना गाना लिखने की। तुम उसको अगर उस शो में आगे परफॉर्म करने का मौका देते ना उस प्लेटफॉर्म पे, तो शायद वो सोचता कि यार अब मुझे अपना गाना लिखना चाहिए। आवाज उसकी अच्छी है, गा सही रहा है वो, लेकिन उसको शो में नहीं आने देना। क्यों उसने चैन भाई का गग नहीं किया? अबे उसको सही से तो पहचो, जज करो। तुम लोगों को जज भी नहीं करना आ रहा यार। तुम लोग कम से कम जज तो सही कर लो, एक जॉब दी गई है यार तुम्हें। आवाज अच्छी है आपकी यार ब्रो। बहुत मजा आया, आवाज बहुत अच्छी है इसकी, मुझे पता था। तो लिया क्यों नहीं शो में? ले लेते उसको। आई टैलेंटेड, आई नो इट, आई इंस्पायर्ड फ्रॉम तलहा अंजुम। My friend. तलहा अंजुम, इंस्पायर्ड फ्रॉम Inspire तलहा a friend. अंजुम। My friend. साहल तनवीर, साहल नाम है, क्या नाम है? सहल। भाई रो क्यों रहा है? अगर तुम तला अंजुम का नाम ले लिया उसने इंस्पिरेशन में, तो पहला बंदा होगा जिसने उसको अपोज किया, और ये पक्का निकलने वाला है। ये तो नहीं होगा इन बार। तलहा अंजुम से इंस्पायर हुए, एक्सपायर हुए तला अंजुम से, एक्सपायर हुए। यानी कि उसका रैप वगैरह सुनते थे तो इंस्पायर हो गए। सिंगिंग थी, रैपिंग थी? सिंगर। सिंगर तो नहीं हुआ है, वो तो रैपर है। लेकिन उसको थोड़ा वो मतलब उसकी अबे हाँ भाई, सिंगर ही आएगा एक तरह से। बेसिक मतलब बंदे के लिए वो सिंगर ही कहलाएगा। हुआ था, लेकिन बाकी वैसे अरिजीत सिंह। वैसे अरिजीत सिंह से, तो यहाँ पे अरिजीत सिंह लिखो ना। आप क्या रैप करते हो? तो इंस्पायर कैसे हुए तलहा अंजुम से? अबे तो ना तू तला अंजुम को ये पता है कि वो रैपर है, ना तू उसके गाने सुनता है, तो तू भाई इंस्पायर कैसे हो गया उससे? क्या उसकी सेहत से इंस्पायर हुआ है कि मैं इससे कम से कम इससे तो हेल्दी हूँ? वैसे उसके मतलब रैप वगैरह थोड़े अच्छे लगते तो क्या तलहा अंजुम टॉपिक, से इंस्पायर हो क्या किस टॉपिक्स पे लिखता है तला अंजुम? एक तो फिर से टोपा। भाई हर बात पे तू टोपा क्यों ले आता है? एक आम आदमी को इतनी नॉलेज नहीं होती यार, ये जान के बस ये मजे ले रहे हैं बैठ के। ही इज इंस्पायर्ड फ्रॉम तलहा अंजुम। ये उससे वो बातें कर रहे हैं जो ऊपर की बातें हैं, जो कि एक शायद अच्छा खासा सुनने वाला या फिर रैप के अंदर जो थोड़ा इन है वो समझ पाएगा। ये आम आदमी को नहीं पता होगा टोपा वोपा क्या होता है। अंजुम, but he don't know what he does. Very nice. कौन है तला अंजुम, कौन है? भाई निजी से पूछ ले। बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे काले। क्या होता है? इशारे, वैसे मैंने मुझे ऐसे क्यों इशारे कर रहा है? आके आके हो आपने गया ऐसे क्यों डन। किया? आपने असद को ऐसे क्यों किया है ऐसे? मैं शर्म आ रही थी मुझे यार। शर्म आ रही है तो शो बंद करते, थोड़ी शर्म और ज्यादा कर ले। आगे आंखें ऐसे फिर प्यारी आंखें। चलो अच्छा है, बस खत्म। आपकी That's आवाज it. काम क्यों रही थी बीच में? हाँ ये ऐसा लग रहा है सरजानी वाले रोड में चल रहा है। सरजानी जिनको नहीं पता, वो कराची में एक इलाका है, नॉर्थ कराची, वहाँ पे सरजानी है। वो रोड है और वो रोड बहुत ही गड्ढे वाला है, तो वहाँ पे अगर आप गाड़ी चलाते हो ना तो आपको ऐसी आवाज़ हो जाती है आपकी। नहीं, गलती मैंने लिखा गया होगा। थोड़ी गालियाँ शालियाँ दो, किसी को पता चले तलहा अंजुम के इंस्पिरेशन आई है कोई। मतलब तला अंजुम ही सिर्फ गालियाँ देता है यार। ये मतलब कितना कोई वो है ना कि मोरल, अपने आप को मोरली सुपीरियर दिखाना है कि भाई नहीं हम गालियाँ नहीं देते। देखो तला अंजुम गालियाँ देता है, तला अंजुम गंदा आदमी है। दुनिया में हर कोई गालियाँ देता है, सही है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो गालियाँ नहीं देता है। बस उसका वो एक पॉइंट होता है जिसपे आके वो गालियाँ देने लग जाता है, सही है। अब वो पॉइंट हर किसी का डिफरेंट होता है। किसी का एंगर होता है, किसी का मजाक मस्ती होता है, किसी का कंफर्ट होता है। गालियाँ जो है ना ऐसे नहीं है कि कोई मोरली अनएथिकल चीज़ है, बस वो ये है कि कुछ लोगों के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वो रीच कर जाते हैं तो वो उस पर गालियाँ देते हैं। वैसे मतलब गालियाँ किसी को डायरेक्टली देना ना गुस्से में वो गलत है कि आप किसी को जलील करने के लिए गालियाँ दे रहे हो। वो फिर फील भी होती है, फिर वो आप अपने दोस्त को भी जलील करने के लिए गालियाँ दोगे ना, उसको भी फील होंगी। वैसे मोरली इतना इसको सुपीरियर दिखाने के लिए अपने आप को ऐसे नहीं बोलोगे गालियाँ देना यार गलत बात है। गालियाँ सब देते हैं भाई। मस्त मस्त तो नैन तेनू छितर पहन। खुद बोल के मैं खुद ही हंस रहा है त्यापे के जोक में यार। आपने बस खाली यार बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गई है भाई मेरी। और तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ तक
ये देखने में और इतना सफ़र करने में मजबूर किया था। तो लानत हो तुम लोगों की शक्ल पे, और अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को